नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपड़े। उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में आपका बहुत स्वागत है, जिसकी शुरुआत करेंगे उत्तराखंड के विधानसभा सत्र से। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से, जहां उत्तराखंड विधानसभा सत्र का तीसरा दिन आज है, जहां सत्र में हंगामे होने के आसार भी है। सदन में आज यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड विधेयक पास होगा। सत्र के लिहाज से आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है। 11 बजे से सदन की कार्यवाही शुरू हो जाएगी, जहां पर आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा यूसीसी विधेयक लाया गया था सत्र में। अब उस पर चर्चा की जाएगी। चर्चा के बाद में विचार और मंथन होगा और उसके बाद में यूसीसी लागू होने की पूर्ण संभावना यहां पर है। लेकिन दूसरी ओर देख लिया जाए तो विपक्ष लगातार सवाल भी खड़े कर रहा है और उसके साथ ही असदुद्दीन ओवैसी लगातार इस विधेयक को मुस्लिम के खिलाफ बता रहे हैं। अब ऐसे में तमाम जो सवाल जवाब है उसके बाद में ये विधेयक किस प्रकार से पास होता है, उत्तराखंड में एक प्रदेश एक कानून किस प्रकार से लागू होता है, ये देखने वाली बात है। लेकिन इस सत्र की शुरुआत 11 बजे से होगी और उसके बाद में इस यूसीसी विधेयक को लेकर चर्चा की जाएगी। विपक्ष अपनी बातें रखेगा, सत्ता पक्ष अपनी बातें रखेगा और उसके बाद विचार मंथन चिंतन के बाद में ये विधेयक पूरी तरीके से पास होने की संभावना यहां पर जताई जा रही है। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ में स्टेट ब्यूरो हेड सोनू सिंह जुड़ गए। सोनू, उत्तराखंड विधानसभा सत्र का आज तीसरा दिन है और किस प्रकार की कितनी संभावनाएं हैं यूसीसी विधेयक लागू होने की और साथ ही विपक्ष की ओर से किस प्रकार से हंगामा किया जा सकता है? सोनू, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? तो उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो देखिए, सदन में आज से यूसीसी विधेयक पास होगा। सत्र के लिहाज से आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है और बात कर ली जाए उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में लगातार लंबे समय से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस कोशिश में थे कि किस प्रकार से समान नागरिक संहिता लागू की जाए उत्तराखंड में, और इसी को लेकर उसी की जद्दोजहद में लगातार काम करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नजर आ रहे थे। और एक कमेटी भी बनाई गई थी। उस कमेटी ने पूरी जांच के बाद में रिपोर्ट सौंपी थी मुख्यमंत्री को, सरकार को। सरकार ने उस पर चर्चा की और उसके बाद जब जैसे ही विधानसभा का ये सत्र शुरू हुआ, उस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा कहा गया कि इस सत्र में सबसे खास होगा यूसीसी, यानी कि हम इस यूसीसी को लेकर आ रहे हैं। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि किस प्रकार से इसको पास किया जाता है और 2024 के लोकसभा चुनाव पर इसका कितना असर, कितना प्रभाव भी देखने को मिलता है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ में स्टेट ब्यूरो हेड सोनू सिंह जुड़ गए हैं। सोनू, मुझे लगता है कि बस कुछ ही समय के बाद में उत्तराखंड एक देश का ऐसा प्रदेश बन जाएगा जहां पर एक प्रदेश एक कानून, और इसी के तहत अगर हम विपक्ष की बात करें तो किस प्रकार से हंगामे हो सकते हैं? देखिए, विपक्ष ने अपनी पूरी एक रणनीति तैयार कर रखी है और प्लान ए हम कहें सियासी लिहाज से, प्लान बी और प्लान सी, इस तरीके से विपक्ष ने अपनी पूरी रणनीति तैयार कर रखी है। और खास तौर पर विपक्ष जो है कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाहता है, क्योंकि विपक्ष ने पहले दिन जब कार्य मंत्रणा समिति की बैठक हुई उस वक्त अपनी नाराजगी व्यक्त की। जब उसमें एजेंडा तय हो गया तो अगले दिन के लिए फिर रणनीति तैयार की गई और जब अगले दिन कैबिनेट कार्य मंत्रणा समिति की बैठक हुई तो तब विपक्ष ने अपनी रणनीति तैयार की। और जो एजेंडा तय हो रहा था उसमें जो कार्य मंत्रणा समिति के जो पद विपक्ष के नेताओं के पास थे उससे इस्तीफा देने का भी ऐलान कर दिया और लगातार जो संवैधानिक प्रक्रिया है उनका अनुपालन नहीं किए जाने के विपक्ष आरोप लगाता रहा। हालांकि जब सदन के पटल पर जो समान नागरिक संहिता विधेयक है उसको पेश किया गया तो उस वक्त जो है तमाम विपक्ष के विधायकों ने सत्ता पक्ष से, खासतौर से पीठ की मुखिया जो है विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी, उनसे ये अनुरोध किया कि उनको इसका अध्ययन करने का समय दिया जाए। और फिर विधानसभा अध्यक्ष ने उनकी इस गुजारिश को सुना और इस निवेदन को सुनने के साथ साथ उन्होंने समय दिया और सदन की कार्रवाई को स्थगित किया और ये भी कहा कि आप पढ़ लीजिए, उसके बाद चर्चा में शामिल होइए। लेकिन जब चर्चा का समय आया तो विपक्ष के जो विधायक थे वो सदन में नजर नहीं आए। तो आज देखना होगा, जैसे एक रोज पहले जब सदन के कार्रवाई शुरू हो रही थी तो उस वक्त बेल में आकर के हंगामा करने लगे, विपक्षी विधायक धरने प्रदर्शन करने लगे और आज जो है विपक्ष किस रणनीति के साथ आखिर आज सत्र में पहुंच रहा है और
कौन से मुद्दों को लेकर के आज विपक्ष जो है वो हंगामा करने वाला है। सत्ता पक्ष की तरफ से साफ तौर पर ये कहा जा रहा है कि जो सरकार की मंशा है वो बिल्कुल पारदर्शी है। सरकार ने पहले से संकल्प लिया हुआ था और उसी संकल्प को साकार करने की दिशा में सरकार आगे बढ़ रही है। और न सिर्फ उत्तराखंड के लोगों की बल्कि देश के और दुनिया के लोगों के भी उत्तराखंड के इस विधेयक पर लगातार नजरें बनी हुई। जी बिल्कुल, तो संकल्प को साकार करने के साथ ही उसे आकार देने का प्रयास आज किया जाएगा। मैं लौटूंगी आपके पास में सोनू। तो देखिए, उत्तराखंड विधानसभा सत्र का आज तीसरा दिन है और आज का दिन बेहद ही खास है क्योंकि जो लंबा इंतजार किया जा रहा था वो इंतजार आज खत्म होने वाला है, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूसीसी विधेयक ला लिया है, सदन में पेश कर दिया है। लेकिन आज चर्चा की जाएगी। सत्ता पक्ष और विपक्ष के तमाम विचार विमर्श के बाद में इसे लागू कर लिया जाएगा, पास कर दिया जाएगा। वैसे में देखने वाली बात होगी कि विपक्ष की ओर से इस पूरे विधेयक को लेकर ऐसे कौन कौन से सवाल हैं जो कि उठाए जाते हैं और राज्य सरकार की ओर से किस प्रकार से, यानी कि सत्ता पक्ष की ओर से किस प्रकार से विपक्ष को जवाब दिया जाता है।